नमस्कार दोस्तों। ओम नमः शिवाय। अपने YouTube चैनल पर भगवान शिव के अवतारों की इस अद्भुत यात्रा में एक बार फिर आपका स्वागत है। पिछली बार हमने भगवान शिव के पिप्पलाद अवतार की कहानी जानी थी और आज हम एक ऐसे अवतार की कथा लेकर आए हैं जो न सिर्फ माता पिता के प्रति अगाध प्रेम को दर्शाता है बल्कि अग्नि और अल्पाव दोष से भी मुक्ति दिलाता है। तो चलिए जानते हैं भगवान शिव के गृहपति अवतार की अद्भुत कथा। प्राचीन काल की बात है। नर्मदा नदी के सुंदर तट पर एक धर्मपरायण ब्राह्मण जिसका नाम विश्वानर था और वह अपनी पत्नी सुचिस्मति के साथ रहते थे। उनके जीवन में एक ही दुख था कि वे निसंतान थे। इस दुख को दूर करने और संतान प्राप्ति की कामना के साथ उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या करने का निश्चय किया। उनकी निष्ठा और भक्ति भगवान शिव को अत्यंत पसंद आई। एक दिन भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिया और वरदान मांगने को कहा। विश्वनार भावुक स्वर में भगवान से बोले, हे महादेव, हमारी एक ही इच्छा है कि आप स्वयं हमारे पुत्र के रूप में जन्म लें। सुचिस्मति के आंखों में आंसू थे। उन्होंने भक्ति भाव से बोला, प्रभु, हमें आपके जैसा ही पुत्र चाहिए। भगवान शिव मुस्कुराते हुए बोले, तथास्तु, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। मैं शीघ्र ही तुम्हारे पुत्र के रूप में अवतरित होऊंगा। भगवान शिव के वरदान के फलस्वरूप सुचिस्मति गर्भवती हुई और उन्होंने एक अत्यंत तेजस्वी बालक को जन्म दिया। इस बालक में भगवान शिव का तेज विद्यमान था। उसका नाम रखा गया गृहपति। समय बीतता गया। बालक गृहपति 8 वर्ष के हो गए। एक दिन देवर्षि नारद उनके घर पधारे। नारद जी ने गृहपति का भविष्य देख के विश्वनार और सुचिस्मति को एक चौंकाने वाली बात बताई। नारद जी बोले, हे ब्राह्मण, यह बालक अत्यंत तेजस्वी है, परंतु इसकी आयु केवल 12 वर्ष है। इसे बिजली गिरने से मृत्यु का भय है। विश्वनार और सुचिस्मति दुख और चिंता में डूब गए। अपने माता पिता को दुखी देखकर बालक गृहपति ने नारद जी से अपनी अल्पायु का उपाय पूछा। नारद जी शांत स्वर में बोले, हे पुत्र, तुम्हें भगवान शिव की शरण लेनी चाहिए। मृत्युंजय मंत्र के साथ उनकी आराधना करो, वही तुम्हें इस भय से मुक्ति दिला सकते हैं। माता पिता की आज्ञा लेकर गृहपति काशी की ओर निकल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने घोर तपस्या में लीन हो गए। उनकी तपस्या की तीव्रता से तीनों लोक हिलने लगा। स्वर्गलोक में देवराज इंद्र को भय होने लगा। उन्हें लगा कि गृहपति उनकी इंद्र पदवी छीनना चाहते हैं। इसलिए इंद्र ने गृहपति की तपस्या भंग करने के लिए उन पर वज्र का प्रहार कर दिया। जैसे ही इंद्र ने वज्र का प्रहार किया, एक अद्भुत घटना हुई। बालक गृहपति अपना वास्तविक तेजस्वी शिव स्वरूप प्रकट कर लिया। उन्होंने इंद्र के वज्र को अपने हाथ में ही रोक लिया और क्रोधित होकर इंद्र को भस्म करने के लिए तैयार हो गए। गृहपति के इस भयंकर और क्रोध को देखकर सभी देवता भयभीत हो गए। वे तुरंत भगवान शिव की शरण में आ गए। उनसे प्रार्थना की कि वे गृहपति को शांत करें। देवताओं की पुकार सुनकर भगवान शिव वहां प्रकट हुए। भगवान शिव ने गृहपति को शांत किया और उन्हें आशीर्वाद दिया। भगवान शिव बोले, हे गृहपति, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। जो कोई भी तुम्हारे इस रूप में मेरी पूजा करेगा, उसे अग्नि से संबंधित भय से मुक्ति मिलेगी। और सुनो, अब से यज्ञों में अग्निदेव को कोई भी आहुति देने से पहले तुम्हारा नाम अवश्य लिया जाएगा, अन्यथा वह यज्ञ सफल नहीं होगा। इस कथा के बाद भगवान शिव ने गृहपति को दक्षिण दिशा में दिक्पाल के रूप में स्थापित किया। उन्हें अग्निदेव के नाम से जाने लगा। तो देखा दोस्तों, यह थी भगवान शिव के गृहपति अवतार की अद्भुत कथा। यह कथा हमें सिखाती है कि संतान को अपने माता पिता के प्रति प्रेम और सम्मान कितना महत्वपूर्ण है। यह अवतार हमें बताता है कि शिव की भक्ति से किसी भी प्रकार के अल्पायु दोष को दूर किया जा सकता है। गृहपति अवतार की पूजा करने से अग्नि से संबंधित भय और सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है।
यज्ञों में अग्निदेव को कोई भी आहुति देने से पहले गृहपति का स्मरण करना आवश्यक है, तभी यज्ञ पूर्ण माना जाता है। तो दोस्तों, यह कथा हमें याद दिलाती